हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 6 है, जहां हमने देखा था कि ग्रैंडमा की मेमोरी वापस आ चुकी है, पर अभी भी वो गोयुन को ये सच नहीं बता रही। ऐसा लगता है जैसे ग्रैंडमा के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। जिसके बाद हमें मिस्टर संग को दिखाते हैं, जो कि गार्डनिंग कर रहे थे, पर वो अभी भी बहुत परेशान थे। आखिर प्रेसिडेंट कहाँ चली गई हैं? और वहीं उन्हें ग्रैंडमा का फोन भी आ जाता है, जो सुन मिस्टर संग कहते हैं, प्रेसिडेंट आप कहाँ थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। आखिर ऐसे ही थोड़ी इनको राइट हैंड बनाया है ग्रैंडमा ने। जहाँ ग्रैंडमा उसे कहती हैं, देखो मैं ठीक हूँ, मुझे पता है मेरी फिक्र किसी को हो या ना हो, पर तुम जरूर परेशान हो रहे होंगे। घर में सबको बता देना मैं ठीक हूँ और जिंदा भी हूँ, और बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगी। ये समझो कि मिनी वैकेशन पर आई हूँ। जिसके बाद मिस्टर संग जाकर ये बात सभी घर वालों को बता देते हैं, पर यहाँ तो सब खुश होने के बदले टेंस लगते हैं, और मिस योंग तो मिस्टर संग के पीछे पड़ जाती हैं। आखिर ग्रैंडमा ने तुम्हें ही क्यों कॉल किया है? हम सब भी तो हैं। जहाँ एडवोकेट मिस्टर पार्क भी बैठे थे और सब कुछ सुन रहे थे। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है गोयुन पर, जो कि युनवू के फ्लायर्स चिपका रही थी, और वहीं उसे जुन भी लेने आ जाता है। जिसके बाद हमें दोनों को बेंच पर बैठ साथ में लंच करता दिखाते हैं, जहाँ फिर जुन कहता है वो ग्रैंडमा कैसी हैं, तो गोयुन सरप्राइज होते हुए कहती है तुम्हें कैसे पता? जरूर ये सब तुम्हें हायरिन ने बताया होगा। सच में हायरिन एक बहुत अच्छी स्पाई है। और ये कहते कहते गोयुन के नोज से ब्लीडिंग होने लग जाता है, जो देख जुन उसकी टेक केयर करता है। आखिर गोयुन इतना स्ट्रगल कर रही थी, ये देख जुन सैड हो जाता है, और फिर उसके साथ अपना टिफिन एक्सचेंज कर कहता है मैं ना ये अच्छा अच्छा फैंसी खाना खाकर बोर हो चुका हूँ। और गोयुन का टिफिन खाने लगता है और कहता है तुम मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट में काम क्यों नहीं करती? तो गोयुन कहती है वो रेस्टोरेंट तो यूजिन का है ना, मैं भला वहाँ कैसे काम कर सकती हूँ? और गुस्सा कर चली जाती है। मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। जो सुन अब जून अपना सर पीट कहता है यूजिन आखिर कब तक ये झूठ बोलना पड़ेगा, और सैड हो जाता है। जहाँ अब नेक्स्ट हमें सियोनवू को दिखाते हैं, जहाँ जूडी उसका लंच लेकर आई थी और कहती है क्या तुम सच में न्यूयॉर्क वापस चले जाओगे? देखो पहले अपना बैग क्यों नहीं ढूंढते? क्या उस बार वेट्रेस स्पाई का कॉल आया तुम्हें? जो याद कर सियोनवू कहता है वैसे बातें तो बड़ी बड़ी कर रही थी, और अभी तक मेरा बैग लौट आया नहीं है। और बार में कॉल कर पूछने लगता है, जहां अब वो बताते हैं कि स्पाई तो उसी दिन से आई ही नहीं। जो सुन सियोनवू गुस्सा कर कहता है ये स्पाई, क्या लगता है इसे मेरा बैग लेकर ये रफू चक्कर हो जाएगी? पर मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद तो सियोनवू गोयुन का नहीं तो उसके फ्रेंड यूजिन का ही नंबर तो ढूंढ निकालता है और उसे कॉल करता है और कहता है देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कहो कि मेरा बैग मुझे जल्दी वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तो यूजिन कहता है कौन सी गर्लफ्रेंड? वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैं तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, और कॉल कट कर देता है। जहाँ सियोनवू लाइक अब तो तेरा एड्रेस निकलवाना ही पड़ेगा। और यहाँ यूजिन की तो फटी पड़ी थी और कहता है ये गोयुन ने भी ना कहाँ कहाँ फंसा दिया है मुझे। और वो जेनी से बात करने जाता है, जहाँ जेनी कहती है पता तो मुझे भी नहीं है कि वो कहाँ है, काश मैंने उसे जाने ना दिया होता, पता नहीं वो कैसी होगी। जो सब सुन यूजिन कहता है बस बस, मैंने तुमसे गोयुन का पता पूछा था, तुम तो रोने धोने लग गई, और मुंह बनाकर चला जाता है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है गोयुन पर, जो कि घर आती है तो देखती है उसका बनाया लंच जैसा का तैसा रखा हुआ है, ग्रैंडमा ने कुछ खाया ही नहीं। जो देख गोयुन ग्रैंडमा से पूछती है आखिर आपने खाना क्यों नहीं खाया? जहाँ ग्रैंडमा ने तो गोयुन को परेशान करने की ठान ली थी, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो रोज रोज ऐसा खाना खिलाकर? जो देख गोयुन शॉक थी, इन्हें क्या हुआ, ऐसा तो पहले कभी नहीं किया इन्होंने। और एक्साइटेड होकर पूछती है क्या आपकी मेमोरी वापस आ गई है? जो देख ग्रैंडमा लाइक इसे कैसे पता चला, और मना कर कर मुंह बनाने लग जाती हैं। जिसके बाद गोयुन उनके लिए गर्मा गर्म डिनर बनाती है। जो देख ग्रैंडमा नखरे दिखाते हुए कहती है ये क्या है, तुम कभी मटन चिकन या फिश क्यों नहीं बनाती? जो सुन गोयुन अब गुस्साने लग जाती है और कहती है ग्रैंडमा अब जानती है ना मैं वो सब अफोर्ड नहीं कर सकती, फिर ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो ग्रैंडमा कहती है जब तुम मेरी जिम्मेदारी उठा नहीं सकती तो फिर मुझे लाई ही क्यों थी इधर? तो गोयुन कहती है तो क्या करती मैं, मेरे पास और कोई जगह नहीं है। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ तो निकाल दो ना मुझे यहाँ से, और क्या। जो सुन गोयुन की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और वो सैड हो जाती है।
जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट गोयुन के फादर मिस्टर गो को दिखाते हैं, जो कि रोड पर सो रहे थे और बस अपनी फैमिली की टेंशन कर रहे थे। आखिर क्या हुआ है, किसी का भी कॉल क्यों नहीं लग रहा है, युनवो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, उन्हें लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मिले या नहीं, आखिर सब ठीक तो है ना, और परेशान हो रहे थे। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे को गोयुन दिखाते हैं, जहां गोयुन जैसे ही काम कर अपने घर आती है तो वहां घर की ओनर उस पर चढ़ बैठती है, क्योंकि ग्रैंडमा ने उनके गार्डन के सभी फ्लावर्स को कट कर लिया था और गार्डन को तहस नहस कर दिया था। जो सब देख गोयुन उनसे माफी मांगती है और उनसे एक और चांस मांगती है, जहां ओनर गोयुन से पे करने को कहती है। जो सुन गोयुन शॉक थी। बेचारी गोयुन एक एक मनी के लिए इतना हार्ड वर्क कर रही है, पर खर्चे हैं कि कम ही नहीं होते। जिसके बाद अब गोयुन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो घर जाकर ग्रैंडमा से लड़ने लगती है। ये क्या किया आपने? तो ग्रैंडमा तो चिल कर रही थी और कहती है, अब ऐसा भी क्या कर दिया है? तो गोयुन कहती है, पहले तो आपने फ्लावर्स कट किए और फिर उनके गार्डन को तहस नहस कर दिया, सारे पॉट्स तोड़ दिए, ये क्या है? तो ग्रैंडमा लाइक, तो क्या करती मैं, यहाँ टीवी भी नहीं है, मैं बोर हो रही थी। तो गोयुन कहती है, अच्छा तो फिर आपने उनके ब्लैंकेट्स को क्यों चुराया? तो ग्रैंडमा कहती है, नहीं नहीं, मैंने चुराया नहीं है, ये इतना सॉफ्ट था, मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए इसे अपने पास रखा है, फिर मैं वापस कर दूंगी, पक्का। जो सब सुन गोयुन रोने लगती है और कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पहले ही मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, जो आप एक और बढ़ा रहे हो। जो सब देख ग्रैंडमा कहती है, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या तुम मुझे जाने को नहीं कहोगी? तो गोयुन कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? और सब कुछ भूल उनके लिए आज बाहर से फूड लाई थी तो वो देती है। जो देख ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं। जिसके बाद अब हमें जून को दिखाते हैं, जो कि बहुत सॉरी था, इसलिए गोयुन को मनाने के लिए उसके भाई के मिसिंग फ्लायर्स लगा रहा था। जहां थोड़ी देर बाद गोयुन भी पहुंच जाती है और देखकर सोचती है, आखिर ये किसने किया, और समझ जाती है ये जून ही होगा और स्माइल करती है। जिसके बाद अब जून गोयुन के फूड स्टॉल पर भी पहुंच जाता है। जो देख गोयुन उससे बात नहीं करती, तो जून उससे उसका हेयर बैंड लेकर खुद पहन लेता है और फूड ट्रॉली लेकर भागने लगता है। जो देख गोयुन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है और ये सीन न बहुत क्यूट था। जहां अब रेस्टोरेंट में हमें दोनों को साथ में बैठ लंच करता दिखाते हैं, जहां गोयुन अब भी उससे नाराज थी तो जून उससे माफी मांगता है। जो देख गोयुन उसे फटाक से माफ कर देती है और उसे इस रेस्ट्रो जिनसेंग में अप्लाई करने को भी सजेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ आपका बैकग्राउंड या सिफारिश काम नहीं आती, बस आपका टैलेंट काम आता है। जो सुन गोयुन खुश हो जाती है और ग्रैंडमा के लिए भी फूड पैक कराती है। जिसके बाद अब हमें गोयुन को घर पर दिखाते हैं, जहाँ ग्रैंडमा उसका वेट कर रही थी और कहती है, कहाँ थी, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तो गोयुन कहती है, देखो मैं क्या लाई हूँ, मीट सूप। जो देख ग्रैंडमा खुश हो जाती है और अपने ही रेस्टोरेंट का खाना बड़े ही चाव से खाती है। जहाँ जैसे ही गोयुन रेस्टोरेंट ज्वाइन करने की बात कहती है तो ग्रैंडमा टेंशन में आ जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अभी गोयुन को उनके प्रेसिडेंट होने वाली बात पता चले। जिसके बाद अब हमें मिस योंग को दिखाते हैं, जो कि एडवोकेट मिस्टर पार्क के पास आई थी अपनी फ्रेंड स्टेपमम मिस बैग के लिए मनी अरेंज करने। जहां मिस बैग भी आ जाती है और अपनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से सबका उल्लू बना देती है। जहां अब हमें मिस्टर गो को दिखाते हैं, जो कि वेडनेसडे की वजह से जून के फ्री फूड स्टॉल आए थे और जून के इस गुड वर्क को अप्रिशिएट भी करते हैं। जहां हम जून और मिस्टर गो की अच्छी वाली बॉन्डिंग भी देख सकते हैं। जिसके बाद हमें बारिश का सीन दिखाते हैं, जहां गोयुन भीगी हुई घर पहुंचती है तो ग्रैंडमा उसकी पूरी टेक केयर करती है और उसे उसका ध्यान रखने को कहती है, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। तो गोयुन कहती है, जब आज इतनी टेक केयर कर रहे हो तो क्यों ना किमची पैनकेक हो जाए। जो सुन ग्रैंडमा लाइक, अच्छा किमची पैनकेक खाना है, चलो बनाती हूँ। जिसके बाद तो ऑल टाइम गोयुन बस उन्हीं को देखे जा रही थी और लाइक, ग्रैंडमा कुछ हुआ है क्या, आप बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। तो ग्रैंडमा लाइक, अगर नहीं खाना है तो मत खाओ। तो गोयुन कहती है, ऑफ कोर्स खाना है, और फिर टूट पड़ती है। जिसकी ऐसी हरकतें देख ग्रैंडमा हंसने लगती है। जहाँ गोयुन कहती है, काश हम हमेशा ऐसे ही रहें। तो ग्रैंडमा सरप्राइज होते हुए कहती है, हमेशा? अगर मेरी मेमोरी वापस आ गई फिर भी तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने को कहोगी? तो गोयुन कहती है, ग्रैंडमा आपको हो क्या गया है, आप बस जाने की ही बात कर रहे हो। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा, बस एक बार मुझे मेरा भाई मिल जाए, फिर हम तीनों खुशी खुशी साथ में रहेंगे।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूमी के घर, जहाँ यूमी और उसकी मॉम डिनर कर रहे थे। जहाँ यूमी कहती है मैं अब आगे स्टडी नहीं करूंगी, मैंने जॉब करने का सोच लिया है, मैं सियोनवू की फूड कंपनी में ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मनी रिलेटेड आपकी हेल्प कर सकूं। यहाँ मॉम के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अच्छा है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा, अगर तुम वहाँ जॉब करोगी तो सियोनवू के और ज्यादा क्लोज रहोगी, तुम्हारी उससे जल्दी शादी हो जाएगी। जो सुन यूमी सैड हो जाती है क्योंकि एक सियोनवू है जो उसे भाव नहीं देता और एक उसकी मॉम है जो पता नहीं कुछ ज्यादा ही सोचे जा रही है और उसे सियोनवू को पटाने के फुल टू ट्यूशन देने लगती है। जहाँ यूमी कहती है मॉम फीलिंग्स का क्या करेंगे, वो तो फोर्स कर नहीं सकते ना। जो सुन मॉम अपसेट होकर रूम में चली जाती है और यूमी लाइक मैं क्या करूँ मॉम, मैं सियोनवू से बहुत प्यार करती हूँ बट इसे प्लानिंग प्लॉटिंग कर उसका प्यार नहीं मिल सकता और सैड हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जिसने मन किया था कि वो कल जिनसेंग कंपनी इंटरव्यू देने जरूर जाएगी। जो देख ग्रैंडमा तो अपसेट थी। जहाँ गोयुन पूछती है ग्रैंडमा मैं पैंट पहनूं या स्कर्ट, तो ग्रैंडमा लाइक जहाँ सिर्फ कपड़े देखकर जॉब देते हूँ वहाँ जाकर क्या फायदा, मत जाओ। और यहाँ अपने ही मुंह से अपने ही रेस्टों की बैंड बजा रही थी ग्रैंडमा। जहाँ गोयुन ने तो पक्का मन कर लिया था चाहे कुछ भी हो वो तो जाएगी। तो नेक्स्ट डे ग्रैंडमा पेट दर्द का बहाना बनाती है और बहुत ज्यादा एक्टिंग करती है। जो देख गोयुन इंटरव्यू छोड़ पहले ग्रैंडमा को लेकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ डॉक्टर कहता है इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तो ग्रैंडमा और भी ज्यादा एक्टिंग करने लगती है और बस इंटरव्यू टाइम ओवर होने की राह देख रही थी। से ही टाइम खत्म हो जाता है तो वो उठ जाती है और कहती है चलो चलो, डॉक्टर को तो कुछ नहीं आता। जहाँ अब गोयुन घर आकर बहुत रोती है, लाइफ ने एक चांस दिया था और वो भी मिस कर दिया। सोच सोच कर गंगा जमुना बहा रही थी। जहाँ ग्रैंडमा को भी अब का रोना देख गुस्सा आ रहा था और वो कहती है क्या इतना जरूरी था वो इंटरव्यू, जैसे कि मर जाओगी, तुम्हारे लिए इंटरव्यू मेरे या तुम्हारे भाई से भी ज्यादा जरूरी था। और बहुत रूड हो जाती है। जहाँ गोयुन लाइक ग्रैंडमा आपने ये जानबूझकर किया ना, तो ग्रैंडमा कहती है हाँ किया मैंने, अब क्या करोगी, मुझे घर से बाहर निकाल दोगी। जो सुन गोयुन फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, आप जानते हो ना मेरा भाई युनवू खो गया है और अब मैं आपको नहीं खो सकती। और रोते रोते ग्रैंडमा से सॉरी भी करती है। जो देख ग्रैंडमा बहुत खुश थी। एक्चुअली ग्रैंडमा अभी तक उसे इतना परेशान कर रही थी, वो उसका एक टेस्ट था जिसमें गोयुन फुल मार्क्स से पास हुई है। अब हमें सियोनवू को दिखाते हैं जो कि मिस्टर संग से पूछ रहा था आखिर ग्रैंडमा अब तक आई क्यों नहीं, उन बहुत जल्दी आए, मुझे न्यूयॉर्क वापस जाना है। जिसकी ऐसी बातें सुन मिस योंग और जूडी लाइक वैसे जब तक ग्रैंडमा नहीं है क्यों ना दिल खोलकर शॉपिंग की जाए। और यहाँ ये पूरा शॉपिंग मॉल ही खरीद लेती हैं। जहाँ अब गोयुन भी काम कर घर आती है जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। सो वो बहुत परेशान हो जाती है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है जहाँ अब हमें ग्रैंडमा को दिखाते हैं जो कि घर वापस आ गई थी। जो देख सबसे पहले मिस्टर संग आते हैं और खुशी से इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। योंग और जूडी ने भी ग्रैंडमा को देख लिया था तो अपनी शॉपिंग छोड़ वो भी ग्रैंडमा के पास आकर देखने लगते हैं और लाइक ये क्या पहना है इन्होंने। जहाँ अब सियोनवू भी आ जाता है और लाइक आखिर आ ही गए आप, मुझे तो लगा था अब अगले साल ही देखने को मिलोगे, वैसे थे कहाँ आप। तो ग्रैंडमा कहती है अच्छी जगह थी अच्छे लोगों के साथ और रूम में चली जाती हैं। तो देख सियोनवू की तो जल्दी बहुत है। जहाँ अब नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जो कि एज यूजुअल अपने वर्क को जारी थी। वहीं मिस्टर संग उसका वेट कर रहे थे और उसे ग्रैंडमा के पास लेकर आते हैं। जहाँ घर को देख गोयुन का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और घर के अंदर जाने से डरने लगती है। वहीं मिस्टर संग उसे कहते हैं जल्दी जाओ, उन्हें वेट करना पसंद नहीं है। जहां अब नेक्स्ट हमें सियोनवू को दिखाते हैं जो कि पहुंच गया था यूजिन के घर और यहाँ जॉन ने तो यूजिन को अच्छा खासा दबोच लिया था। और सियोनवू लाइक तुझे क्या लगा मेरा फोन नहीं उठाएगा तो बच जाएगा, तो यूजिन तो यहाँ डरा हुआ था और कहता है मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है, देखो तुम मेरा फोन भी चेक कर सकते हो, भी बंद आ रहा है। जो देखने के बाद सियोनवू और जॉन से छोड़ देते हैं और कहते हैं पर जब भी तुम्हें वो मिले तो हमें बता देना वरना तेरा घर तो देखा ही है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं जहाँ जब गोयुन देखती है कि ये कौन है तो सरप्राइज हो जाती है ग्रैंडमा आप यहाँ। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।
लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।